आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, आज की इस वीडियो में बात करते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप बनी इसराइल से तल्लुक़ रखते थे और अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद अनान हुकूमत संभालकर बनी इसराइल के बादशाह बने। आप अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर और इंसाफ परवर बादशाह थे। अल्लाह ताला ने इन्हें हिफ्ज़ अक़लीम की बादशाहत अता फरमाई और वो सिर्फ़ इंसानों के ही नहीं बल्कि तमाम मखलूक़ात के बादशाह थे। चरिंद परिंद जन्नात वगैरह सब उनके ताबे फरमान थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जितना वसी और इस मुल्क अता किया, ऐसा किसी जिनो बशर को नहीं दिया। इसके बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में ज़रा बार भी तकब्बुर ना था। वो अपने अखराजात के लिए शाही खजाने से एक पैसा तक ना लेते थे और अपने हाथ से ज़ंबील सीकर उसे फ़रोख्त करके गुज़र औक़ात किया करते थे। खाने के लिए वो अपने हाथों से जौ पीसकर आटा बनाते और उसकी रोटी पकाकर खाते थे। आप अक्सर रोज़ा रखते थे और हर शाम बैतुल मुक़द्दस में जाकर गरीबों और रोज़ादारों के साथ रोज़ा अफ्तार करते थे। उनकी मौत का अजीब वाक़या बयान किया गया है। सारी दुनिया पर उनकी सल्तनत थी, ना सिर्फ इंसानों बल्कि जन्नात और त्यूर और हवा पर भी उनकी हुकूमत थी। मगर इन सब सामानों के बावजूद मौत से उनको भी निजात न थी, और ये कि मौत तो मुकर्रर वक्त पर आनी थी। बैतुल मुक़द्दस की तामीर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तकमील फरमाई। इसमें कुछ तामीर का काम बाकी था और ये तामीर का काम जन्नात के सुपुर्द था, जिनकी तबीयत में सरकशी गालिब थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से जन्नात काम करते थे। इनकी वफ़ात का जन्नात को इल्म हो जाए तो फ़ौरन काम छोड़ बैठे। ये सोचकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसका इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाज़ाने रुबाने ये किया कि जब मौत का वक़्त आया तो मौत की तैयारी करके अपने महराब में दाखिल हो गए, जो शफ़ाफ शीशे से बनी हुई थी। बाहर से अंदर की सब चीज़ें नज़र आती थी और अपने मामूल के मुताबिक इबादत के लिए एक सहारा लेकर खड़े हो गए कि रूह परवास करने के बाद भी जिस्म इस ईसा के सहारे अपनी जगह पर जमा रहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह मुकर्रर वक़्त पर कब्ज़ कर ली गई, मगर वो अपने ईसा के सहारे अपनी जगह जमे हुए बाहर से ऐसे नज़र आते थे कि इबादत में मशगूल है। जन्नात को ये डर था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सामने खड़े उनको देख रहे हैं। उनकी मजाल ना थी कि पास आकर देख सकते। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़िंदा समझकर काम में मशगूल रहे, जहाँ तक कि साल भर गुजर गया और तमीर बैतुल मुक़द्दस का बकिया काम पूरा हो गया। तो अल्लाह ताला ने गिन के कीड़े को, जिसको फ़ारसी में दीवक और उर्दू में दीमक कहा जाता है, और कुरान करीम ने इनको दाबतुल अर्ज़ के नाम से मसूम किया है, ईसा सिलवानी पर मुसल्लत कर दिया। दीमक ने ईसा की लकड़ी को अंदर से खाकर कमज़ोर कर दिया। ईसा का सहारा ख़त्म हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। इस वक्त जन्नात को उनकी मौत की खबर हुई। इससे ये